नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 6 जून से लेके 12 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखना, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, बाप रे बाप, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपकी पर्सन। क्या हो गया भाई? 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है दर्द में भी आप ही को याद कर रहा है। दर्द दिया किसने है भैया? आपने। इनको तो लगता है आपने उनको दर्द दिया, लेकिन एक बात तो है, दर्द में भी ये आप ही को याद कर रहा है। कितना भी दर्द देना है दे दो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, इस तरीके से ये आपको याद कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए। इनको लगता है कि ना आप रिश्ते में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हो, आप रिश्ते को अपने हिसाब से चलाते हो, क्योंकि आप हो ही दूसरों से अलग, सबसे जुदा। और इसीलिए ये आप पर इतना प्यार लुटाते हैं और आपको इतना प्यार करते हैं और उतना ही आप उनको जो है ना कि उनके साथ माइंड गेम खेलते रहते हो। अब तो आपने हद ही कर दिया, उनको धोखा दे दिया, उनके पीठ पीछे छोरा भोग दी। इतना उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार देने के बाद आप उनके साथ इतना ऐसा गलत करोगे, माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करोगे, उनको गलत तरीके से आप इस्तेमाल करोगे। गलत मतलब वो गलत नहीं है, मतलब ये इतनी सीधी तरीके से आपके साथ चल रहा है और आपने उनके साथ माइंड गेम करना शुरू कर दिया। क्यों भाई? आप सबसे अलग हो, आपको बहुत पसंद करते हैं, आप हजारों में भी अलग हो, लेकिन आपकी ये नेचर उनको परेशान कर रहा है। लेकिन फिर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए उनका इमोशन जो है ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इस इंसान को याद आ रहा है। कितने अच्छे पल थे जब हम दोनों ने ये किया था, वो किया था, यहाँ घूमे थे, वहां घूमे थे। इतना याद आपको ये कर रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपके दिए धोखे को ये भूल पा रहे हैं। क्या किया आपने भाई? देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, भाई एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप तो अलग ही सोच रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हारोफंट, द चैरियट। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आपका भी दिल टूटा हुआ है।
आप भी चाहते हो रिश्ता जुड़ जाए, शादी बच जाए, कमिटमेंट बच जाए, हमारा रिश्ते को मौका मिले। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता भी बैलेंस हो जाए, परिवार बना पाए, क्योंकि आपके लिए तो ये इंसान एक पारिवारिक मटेरियल्स है, या तो ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, तो आप किसी भी हालत में रिश्ते को खराब करने के बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन आपका दिल इस वजह से टूटा हुआ है क्योंकि आपको ना इनकी फितरत पता नहीं है। एक तो ये माइंड गेम मैनिपुलेशन का इल्जाम आप पर लगा रहे हैं, दिल टूटने का, धोखा देने का, लेकिन आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहना चाहते हो, स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हो, रिश्ते टिक जाएं, स्टेबिलिटी पाए, शादी, परिवार, घर, जो भी एक रिश्ते की जरूरत है आप वो चाहते हो, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पार्टी शार्टी अम्यूजमेंट वाला इंसान है और हमेशा उनको ये लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ये तो गलत हो गया। आप खुद टॉरस हो, आप किसी टॉरस के साथ, किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस एंड जो कैंसेरियन है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना है। कभी कभार ये होता है ना कि गलत फहमी हो जाता है। आप तो बहुत बुद्धिमान भी हो और आप बहुत समझदार भी हो और आप बहुत चालाक भी हो और बुद्धि भी रखते हो। आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो, आपके पैर टिकते नहीं ना एक जगह पर, आप करोगी तो क्या करोगे। लेकिन आप ट्रैवलिंग भी जो करते हो उसमें भी आपका फायदा होगा तभी आप करोगे, लेकिन उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आपको गलत समझ रहे हैं कि आपने उनको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से ना आप थोड़ा सा परेशान हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। फोर ऑफ सोर्स, इनका तो रोना खत्म ही नहीं हो रहा है भैया। फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी कैंसेरियन, किसी स्कॉर्पियो, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। देखो टावर का कार्ड भी आ गया बॉटम ऑफ द डेक में। आप ये चाहते हो, फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। एट ऑफ सोर्स, डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पर्सन से ये चाहते हो कि ये जो परेशानी है ये खत्म करें, क्योंकि 24/7 आप तो उनको याद तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिश्ते की परेशानी तो खत्म नहीं हो रहा है। खत्म कहाँ से होगा भाई, ये सारा आपका दिमाग की उपज है। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया, उन्होंने आपके साथ गलत किया, और ये सोच आप लोगों में अचानक से उदित हो रहा है। वो भी सोच रहे हैं कि आपने उनको परेशान किया इसीलिए उनका दिल टूटा हुआ है। हमेशा ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आके ही आपको परेशान करे, आप दोनों एक दूसरे को परेशान कर सकते हो सोच के द्वारा। तो आपके सोच ये है कि आपके पर्सन आपको अपनाए, रिश्ते की परेशानी को खत्म करे और एक नई शुरुआत करे, जो कि ये नहीं कर रहा है ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन ये करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग से ये परेशानी निकाल नहीं पा रही है कि इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया। और ये सारा चीज अचानक से होने लगे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो रिश्ता अच्छा चल रहा था, अचानक से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा कैसे हुआ, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो टॉरस। सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप पहले भी जैसे सोच रहे थे, आगे भी आप वही उम्मीद कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये खुद गए हैं, खुद ऐसा सोचा है, खुद अपने दिमाग में ये सब कुछ लाया है, ये खुद अपने दिमाग से ये चीजों को निकाले। ये आपकी कही हुई बातों को बुरी तरीके से ना देखे, सही तरीके से देखे। आप जो कर रहे हो, परिवार के लिए पैसा कमाना, परिवार के लिए सोचना, इन चीजों पर उनका ध्यान होना चाहिए, ना कि ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हो। आप किसी और के लिए रिश्ते में जो है सही वक्त उनको नहीं दे रहे हो। तो ये जो गलत गलत चीजें ये सोच के खुद से चली गई थी या चले गए थे, उनको खुद से वापस आना है। और आपकी कही हुई अच्छी बातों को भी तो याद करना है। ऐसा तो नहीं कि आपने पूरा ही बुरा किया हो, बुरा कहा हो उनके हिसाब से। तो अच्छे भी तो कुछ है। ये अगर थोड़ी सी अपनी नजरों को घुमाए और पीछे जाए, तो उनको याद हो जाएगा कि आपने उनके लिए अच्छा भी सोचा है। तो आप चाहते हो कि बिना इंतजार किए परिवार को जोड़ने के लिए मेहनत करें और वापसी करें। हमेशा गुस्से में रह के ये वो ये अच्छा बुरा इन चीजों में उलझे ना रहे। उससे अच्छा है कि ये मेहनत करे, इंतजार ना करे। खुद जिस तरीके से रिश्ते से दूर गए थे, खुद ही रिश्ते में वापसी करे। आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हो उनके लिए। शायद ये गलतफहमी हो रहा है, शायद नहीं, ये पूरा ही गलतफहमी है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देखो, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अब एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अब किसी लिब्रा, भाई कुछ मामला ना पैसों का भी है इस रिश्ते में। किसी लिब्रा, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। सिक्स ऑफ दी वर्ल्ड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एक अच्छी चीज इसमें है, डेथ के कार्ड ना पहले भी आया था। और एक बात कहूँ, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स तो आपके पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। आपके रिश्ते की आउटकम, जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। देखिए, अगर आप लोग समझदारी से निर्णय लेते हो तो ये रिश्ता बैलेंस भी हो सकता है और इसके परेशानी भी खत्म हो सकते हैं। थोड़ा मैच्योर और निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने उसको ब्लेम दे दिया, उस पर थोप दिया सारा दोष और चुपचाप बैठे रहे। दोनों को सोचना पड़ेगा। देखो, ये परेशानी खत्म हो सकता है। थोड़ी सी कंप्रोमाइज की जरूरत है इस रिश्ते में, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन कोई तो एक है जो थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है और चुप्पे साधे हुए हैं। कुछ बोलना है, आपको कोई परेशानी है तो भैया बोले ना। सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या परेशानी है। और अगर बोल भी रहे हो तो गलत मत बोलो, सही बोलो, सोच समझ के बोलो। रिश्ता उतना भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। जब भी बोलना है चाहे अपनों से ही बोलो, सोच समझ के बोलो। तो आप लोगों में थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट कम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और दूसरा जो है कॉम्प्रोमाइज की मानसिकता भी नहीं है। अगर आप लोगों में कॉम्प्रोमाइज की मानसिकता आ जाता है तो ये जो परेशानी है, ये जो आपको पेन दे रहा है, ये जो मृत्यु तुल्य जो पेन आपको मिल रहा है कि भाई हमारे रिश्ते में ऐसी सिचुएशन आ चुका है कि हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, धोखे का एहसास हो रहा है, तो वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और कॉम्प्रोमाइज की, जो कि शायद आप करोगे इस हफ्ते, और चीजें थोड़ा सा पहले से बेहतर होंगे। क्योंकि बात तो होगी, कॉम्प्रोमाइज अगर आप करते हो तो चीजें खत्म होगी, रिश्ते में
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा परेशानी खत्म होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकली कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, चाहे वैदिक हो चाहे लोसो न्यूमरोलॉजी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो सेम मेल आईडी में। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। बी असर्टिव का कार्ड आया है आपके लिए। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना, ये तो है ही है, कार्ड तो पहले से ही यही आ रहा था क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है ना। आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, गलत समझ रहे हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें और अपनी अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में है, उसको आप अच्छी तरीके से निभाए। कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है भाई, आप खुद ही परेशान हो। लेट गो करना पड़ेगा। देखो लेट गो का भी कार्ड आ गया। मैं बोल रही थी ना कि परेशानी खुद की उपज है, खुद की दिमाग की उपज है आप लोगों की। आप लोग खुद इसको क्रिएट कर रहे हो, तो लेट गो करें और आगे बढ़े। फॉरगिव एंड फॉरगेट। देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। डेफिनेटली नो नीड टू वरी का भी कार्ड आया। अगर आप चीजों को सही तरीके से समझ रहे हो, हैंडल कर सकते हो, जैसे कि कार्ड भी आया है, थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप रिश्ते को निभा सकते हो तो ये रिश्ता ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, स्टेबल बनेगा। क्योंकि आप लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हो ना एक दूसरे को, उससे ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो सही सोचे, सही समझे और सही सोच के साथ आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।